हेलो फ्रेंड्स। कक्षा 10 मैथ ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर आपको कॉस बी दिया हुआ है, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोग के एक हम ट्रायंगल दिखा देते हैं। ये इस पे ट्रायंगल दिखा देते हैं। तो कहता है कि हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया और इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले इसका हम जो बोलता है न्यून कोण का मतलब होता है, न्यून कोण का मतलब इसका मतलब होता है कि 90 से छोटा 0 से बड़ा। यानी कि ये आप ऐसे नहीं करके, यानी कि आपको सीधा सीधी होना चाहिए कि न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहते हैं? तो न्यून कोण कहते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग ये तो यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि हमको एंगल होना चाहिए 90 डिग्री से छोटा। तो हम लोग एक यहाँ रख लेते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं। तो हमको ए और ये हो जाता है आपको बी। तो यहाँ पर हमको सी रखना पड़ेगा। आइए तो हम लोग देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। और दिया है आपको, दिया तो ये है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आपको दिया है, आपको बस इतना ही दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ है। और इसी से हमको एंगल ए बराबर यानी कोण ए बराबर कोण बी को दिखाना है, यानी कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि कॉस थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं, कॉस थीटा का फार्मूला जानते हैं b/h। और ये भी तो कॉस ही है, तो इसको भी जानते हैं कि है b/h होता है। लेकिन हमको थीटा जो लेना है वो यहाँ से लेना है। तो यहाँ से यदि हम थीटा लेते हैं तो इसके और एच तो जानते ही हैं, एच दोनों के लिए सेम ही रहेगा, क्योंकि एच चेंज नहीं होता, यानी कि कर्ण जो है ये चेंज नहीं होता है। तो आपको थीटा यहाँ से जब ले लेंगे एक बार, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? p, यानी कि लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आधार। तो कॉस जो फार्मूला होता है आपका b/h, यानी कि AC/AB। इसको लिख सकते हैं AC/AB। क्या लिख सकते हैं? AB बराबर कॉस बी। तो कॉस बी, अब यहाँ थीटा जो लेना है अब इस बार वो आपको बी से लेना है। तो बी से लेना है तो इसका सामने वाला हो जाता है पी। ठीक है, इसके सामने वाला क्या हो जाता है? पी हो जाता है। तो ये पी हो गया और इसमें भी हमको ये चाहिए, तो यानी कि आपको BC बटा आपको फिर से लिखना पड़ेगा AB, यानी कि BC बटा हो जाएगा AB। ठीक है, AB क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि बराबर में अगर नीचे रहता है तो ये क्या होते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग बच गया AC बराबर बच गया BC। तो देखिए AC यानी AC, इस AC के सामने वाला को हम लोग एंगल B लिखते हैं, एंगल B। और BC के सामने वाला भुजा AC ये है। ठीक है, BC के यानी कि एंगल A। तो इसको लिख सकते हैं आप एंगल A बराबर
एंगल बी बराबर एंगल ए आपस में बराबर है, तो या आप लिख सकते हैं एंगल ए बराबर भी एंगल बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी को लिख सकते हैं। यही आपको प्रूव करना था, यानी कि प्रूव हो गया, आपको यही दिखाना था। थैंक यू।